नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी का स्वागत, अभिनंदन अपने YouTube चैनल वंदे मातरम क्लासेज विजयनगर में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान विजय पथ सीरीज में हर सवाल के साथ सफलता की ओर एक सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें प्रतिदिन हम एक टॉपिक लेकर के उस टॉपिक में MCQ के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। आप टॉपिक पहले पढ़ करके आएंगे और यहाँ पर फिर इन प्रश्नों को आप देखोगे और इन प्रश्नों के माध्यम से आपकी तैयारी को मजबूत करते हुए सफलता को प्राप्त करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यह है राजस्थान की प्रमुख प्रथाएं, जिसमें हम MCQ सीरीज के माध्यम से सोल्व करने जा रहे हैं प्रश्नों को। ये फर्स्ट ग्रेड टीचर, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड टीचर, LDC, कांस्टेबल, ड्राइवर, कंडक्टर, फोर्थ ग्रेड, रीड, CT, BSTC, पटवारी सहित राजस्थान की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, सभी प्रश्नों को देखना है और आप कमेंट करके मुझे बताओगे। यदि सीरीज को लाइव सेक्शन में करना है तो आप कमेंट करके मुझे बताओगे तो मैं लाइव रखूंगा और प्रतिदिन 50-60 प्रश्न हम राजस्थान जीके के, गणित के और जिस सब्जेक्ट को आपको जरूरत पड़ेगी उसको हम सोल्व करेंगे, समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या कह रहा है? सती प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सती प्रथा के बारे में कौन सा कथन सही है, यह इनमें से हमारे को बताना है। क्या कह रहा? पहला ऑप्शन, गर्भवती महिला अपने पति के साथ सहमरण करती थी। दूसरा ऑप्शन है, भारत में सती प्रथा का अंतिम प्रमाण एरन अभिलेख 510 ईस्वी में मिलता है। और तीसरा ऑप्शन है, राजस्थान में सती प्रथा को सबसे पहले बूंदी रियासत में 1822 ईस्वी में बंद किया गया। और चौथा ऑप्शन है, देवराला कांड के बाद सती निवारण अध्यादेश 1978 में लागू हुआ है। तो इस क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, इन 4 ऑप्शनों में से जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो देखो, पहला है कि गर्भवती महिला अपने पति के साथ सहमरण करती थी। तो एक चीज देखे, सती प्रथा, इस सती प्रथा को और किस किस नाम से जानते हैं? सहमरण के नाम से जानते हैं। सहमरण, सहगमन भी कहते हैं, अनुवारोहण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इस सहमरण को सती प्रथा तो कहते हैं, लेकिन गर्भवती महिला है वो कभी सती नहीं होती थी। बच्चे को जन्म देने के बाद वो सती होती थी और फिर जो अपने पति के निशानी के साथ में जो सती होती है, पति की निशानी के साथ में जो सती होते हैं उसे क्या कहते हैं? निशानी के जो साथ सती होती है उसे अनुमरण सती कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुमरण सती कहते हैं। पहली चीज तो गर्भवती महिला सती नहीं होती थी। दूसरी बात है, जो फिर अपने सती होती थी तो वो किसी निशानी के साथ में सती होती थी, उसको क्या कहते हैं? अनुमरण सती के नाम से जाना जाता था। दूसरा ऑप्शन तो ये पहला तो हमारा गलत हो जाता है, गलत हो गया। दूसरा देखो, भारत में सती प्रथा का अंतिम
प्रमाण जो है एरन अभिलेख 510 ईस्वी में मिलता है। तो यह भी गलत है। इसमें क्या गलत है? भारत में सती होने का, भारत में सती का पहला जो प्रमाण है, सती का प्रथम जो प्रमाण है वो कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख में मिलता है। एरन अभिलेख में मिलता है। एरन अभिलेख ये 510 ईस्वी का है, एमपी में ये है। और ये जो एरन अभिलेख है ये गुप्त वंश के शासक है, गुप्त वंश के भानुगुप्त के समय का है। और इसमें गुप्त सेनापति गोपराज की पत्नी सती हुई थी। गोपराज की पत्नी सती हुई थी। तो यहाँ पे जो अंतिम दे दिया है, अंतिम प्रमाण नहीं है, ये पहला प्रमाण है, इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। और तीसरा ऑप्शन देखिए, राजस्थान में सती प्रथा को सबसे पहले बूंदी रियासत में 1822 ईस्वी में बंद किया था। बिल्कुल ये सही है, बूंदी रियासत में। और शासक कौन है? विष्णु सिंह या बिशन सिंह ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। देवराला कांड के बाद सती निवारण अध्यादेश 1978 में लागू किया गया। तो इसमें क्या गलत है कि जो देवराला कांड हुआ था सीकर में, उसके बाद सती निवारण अध्यादेश लागू किया था, वो 1978 नहीं है, 1987 ईस्वी होगा। इसलिए यह भी हमारा गलत हो जाता है। और राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो प्रश्न ये अच्छा सा समझ में आ गया होगा। चले आगे अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है, और ये जो सती प्रथा निवारण अध्यादेश है ना, इसको लागू कब किया गया है? तो लागू का ध्यान रखना, 3 जनवरी 1988 को ये लागू कर दिया गया था। हाँ, अगला प्रश्न पे चले। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने बूंदी के शासक राव राजा बिशन सिंह पर दबाव डाल करके सती प्रथा के विरुद्ध वातावरण तैयार करने में सफलता प्राप्त की है? तो यहां पर देखा जाता है कौन कौन से ऑप्शन है? रॉबिन्सन, सीई बर्टन, जेम्स टॉड और जॉन लुडलो। तो हमने अभी बात की थी, राजस्थान में जो सती प्रथा पर सबसे पहले रोक लगाई वो बूंदी रियासत में लगाई थी। कब लगाई गई है? 1822 ईस्वी में लगाई गई थी। सती प्रथा पर राजस्थान में जो रोक लगाई है, राजस्थान में सती प्रथा पर सर्वप्रथम जो रोक लगाई है बूंदी रियासत में लगाई गई है। बूंदी के शासक कौन है? विष्णु सिंह या बिशन सिंह ने 1822 ईस्वी में। तो किस अंग्रेज अधिकारी ने बिशन सिंह पर दबाव डाल करके सती प्रथा के विरुद्ध वातावरण तैयार करने में सफलता हासिल की है? तो वो है हमारे घोड़े वाले बाबा जेम्स टॉड। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा जेम्स टॉड। बड़े अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है। तीसरा प्रश्न, विच हंटिंग एक्ट कब लागू हुआ है? विच हंटिंग एक्ट कब लागू हुआ है? 2012, 2013, 2015 और 2018। तो ये जो विच हंटिंग एक्ट है, महिला सुरक्षा को लेकर के ये एक्ट लाया गया है, जिसमें
विशेष तौर से दाकन प्रथा हुई। कुछ जो और महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये जो एक्ट लाया गया है, विच हंटिंग एक्ट, ये कब लागू किया गया? तो ये 2015 में लागू किया गया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी? 2015। बढ़े आगे, अगले प्रश्न पे चलते हैं। और चौथा जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है राजस्थान में प्रचलित विभिन्न कुप्रथाओं एंड सर्वप्रथम रोक लगाने वाले राज्यों का कौन सा युग में असुमेलित है? असुमेलित है, ये हमारे को बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है जो बताना है। कन्यावध या कन्या प्रथा जयपुर, मानव व्यापार प्रथा कोटा, डाकन प्रथा उदयपुर और त्याग प्रथा जोधपुर। तो यहां देखा जाए कि कौन सा यहां पर गलत है, तो चारों ऑप्शनों में देखिए और गलत कौन सा है। तो यहां बात करें तो गलत जो हो जाएगा सर, यहां पे जो गलत है वो है हमारा कन्यावध। कन्यावध गलत है, कन्यावध जयपुर नहीं होगा। कौन सा होगा? यहां पर कन्यावध में आएगा कोटा। कन्यावध पर रोक लगाई थी सबसे पहले कोटा रियासत में, कोटा रियासत है। और सन याद रखेंगे 1833 ईस्वी में। और शासक कौन थे? शासक थे राम सिंह द्वितीय यहाँ के शासक थे। उन्होंने कोटा में कन्यावध पर रोक लगाई गई है। मानव व्यापार प्रथा ये कोटा ही है। और इसमें डाकन प्रथा उदयपुर, यह भी सही है। डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई 1853 ईस्वी में। और शासक कौन थे? स्वरूप सिंह ने उदयपुर में डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई। त्याग प्रथा की बात करें, त्याग प्रथा पर रोक लगाई है जोधपुर में 1841 ईस्वी में। और जोधपुर के शासक कौन थे? महाराजा मान सिंह के समय त्याग प्रथा पर रोक लगाई गई है। तो यहां पर जो गलत है कौन सा हो जाएगा? कन्यावध गलत हो जाएगा। और इसी के साथ आप यह भी याद रखोगे कि मानव व्यापार प्रथा पर जो रोक लगाई गई है, मानव व्यापार प्रथा जिसमें लड़के लड़कियों का क्रय विक्रय किया जाता था, इस पर रोक कोटा रियासत में 1831 ईस्वी में लगाई गई है। और पहले कोटा रियासत में मानव के क्रय विक्रय पर एक राजकीय कर लिया जाता था। राजकीय कर, उस राजकीय कर को क्या कहते थे? चौथान कर। तो चौथान कर क्या था? तो लड़के के क्रय विक्रय पर राजकीय कर लिया जाता था कोटा में, जिसको चौथान कर के नाम से जाना जाता था। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न रहेगा हमारा, कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाले राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी? कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाले राजस्थान की पहली रियासत झालावाड़, जयपुर, छापरा और कोटा। तो हमारा आंसर हो जाएगा सर हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन के प्रयासों से कोटा के महाराव राम सिंह ने 1833 ईस्वी में कन्यावध पर
कन्या वध पर सर्वप्रथम रोक लगाई है, सर्वप्रथम रोक लगाई। फिर इसके बाद 1834 में हो जाएगी बूंदी रियासत। तो यहां करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कोटा हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान राज्य में प्रचलित सागड़ी प्रथा क्या है, सागड़ी प्रथा क्या है। सागड़ी प्रथा जिसको और कहते हैं बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, या इसको और नाम से जाना जाता है हाली प्रथा, हाली प्रथा के नाम से जाना जाता था। जिसमें क्या होता है कि जो धनी लोग होते हैं वो गरीबों को पैसे दे देते थे, पैसे देने के बाद में वो जो वापस ब्याज वसूलते थे, जो ब्याज वापस नहीं दे पाते थे उनको या उनके किसी परिवार में किसी भी व्यक्ति को वहां पर कार्य के लिए रख दिया जाता था, जिसको सागड़ी प्रथा या बंधुआ मजदूरी या हाली प्रथा के नाम से जाना जाता है। और बंधुआ मजदूरी अधिनियम कब लाया गया है, बंधुआ मजदूरी निवारण अधिनियम ये कब लाया गया है, तो ये लाया गया है 1961 में लाया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बंधुआ मजदूरी प्रणाली। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। 7वां प्रश्न देखिए, सती प्रथा अधिनियम को किस वर्ष राजस्थान सरकार द्वारा लागू किया गया है। सती प्रथा अधिनियम को किस वर्ष राजस्थान सरकार के द्वारा लागू किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, राजस्थान में सती रोकथाम अधिनियम को किस वर्ष राजस्थान में लाया गया है। तो हमने बात की है कि सीकर जिले के दीवराला गांव में जो मोहन सिंह की पत्नी रूप कंवर सती हुई थी। एक अध्यादेश जारी कर दिया गया था उसी टाइम पे। सती कब हुई थी, 1987 में। इसी समय अध्यादेश जारी किया गया सती प्रथा निवारण अध्यादेश जारी किया गया और 1987 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1987। तो हमारा बी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। अगला है, अप्रैल 1930 में बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता कौन थे। तो अजमेर निवासी राय बहादुर हरविलास शारदा ने लॉर्ड इरविन के समय एक कानून लाया गया था बाल विवाह को लेकर के बाल विवाह संबंधी जो कानून लाया गया, बाल विवाह संबंधी कानून जो लाया गया उसको क्या नाम दिया गया, शारदा एक्ट नाम दिया गया। ये शारदा एक्ट कब लाया गया, 1929 में। जो लागू कब हो गया था पूरे भारत में, 1 अप्रैल 1930 को ये लागू हो जाता है, जिसमें बॉयज की उम्र 18 और गर्ल्स की उम्र 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। फिर बाद में 1978 में
इसमें संशोधन किया जाता है। बॉयज की 21 वर्ष कर दी जाती है और गर्ल्स की 18 वर्ष उम्र कर दी जाती है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर रहेगा, इसके प्रेरणता कौन रहे हैं? राय बहादुर हरविलास शारदा इसका आंसर रहता है। बड़े अगले प्रश्न पर, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न को देखो और बताओ देखते आंसर। देश हितैषणी सभा को स्थापित की गई है। देश हितैषणी सभा कब स्थापित की गई है? 2 जुलाई 1867 में, 2 जुलाई 1880 में, 2 जुलाई 1870 में और 2 जुलाई 1877 में। देखो उदयपुर में मेवाड़ के शासक रहते हैं महाराणा सज्जन सिंह। महाराणा सज्जन सिंह। सज्जन सिंह के समय जो भी समस्या है राजपूतों में जो समस्या है, देश हितैषणी यानी सभी राजपूत समाज और सभी समाज को लेकर के जो समस्याएं हैं, उस समस्याओं को निवारण के लिए, समस्याओं के निवारण के लिए एक सभा की स्थापना की जाती है, जिसका नाम क्या है? देश हितैषणी सभा। देश हितैषणी सभा। और इस सभा की स्थापना कब की जाती है? 2 जुलाई 1877 में उदयपुर में इसकी स्थापना की गई है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 जुलाई 1877। राइट आंसर क्या होगा इसका? 2 जुलाई 1877। नेक्स्ट, शारदा एक्ट का संबंध किससे है? बाल विवाह से, सती प्रथा से, बहुपत्नी विवाह से, विधवा पुनर्विवाह से। तो अभी हमने बात की है शारदा एक्ट 1829 में लाया गया है और हरविलास, राय बहादुर हरविलास शारदा इसके प्रेरणता माने जाते हैं। लॉर्ड इरविन के समय ये एक्ट लाया गया है, तो ये बाल विवाह से संबंधित है। नेक्स्ट, शारदा एक्ट के प्रेरणता कौन है? वापस आ गया है राय बहादुर हरविलास शारदा। इसका आंसर है संथारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म या जैन धर्म? संथारा प्रथा, इसका दूसरा नाम है सलेखना प्रथा। सलेखना प्रथा, जिसमें क्या होता है कि खाना पीना छोड़ दिया जाता है और खाना पीना छोड़ करके अपनी मर्जी से देह त्याग जो की जाती है, उसको कहते हैं सलेखना प्रथा। और ये कौन से धर्म में प्रचलित है? जैन धर्म में प्रचलित है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जैन धर्म। सलेखना प्रथा या संथारा प्रथा, सलेखना प्रथा, संथारा प्रथा जैन धर्म में प्रचलित है। नेक्स्ट, कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में प्रचलित है? कुकड़ी रस्म किस जनजाति में प्रचलित है? तो लड़की की चरित्र की परीक्षा के लिए सांसी जनजाति में ये रस्म चलती है, कुकड़ी रस्म। नेक्स्ट, किसके शासन काल में मेवाड़ में सर्वप्रथम डाकन प्रथा पर रोक लगाई है? डाकन प्रथा पर रोक लगाई है। डाकन प्रथा की बात करें तो ये भील और मीणा समाज में, भील और मीणा जनजाति में ये सर्वाधिक चल रही है, जनजाति में सर्वाधिक चलती थी। तो यहाँ पर फिर इस पे जो रोक लगाई गई है, मेवाड़ के शासक है महाराणा स्वरूप सिंह के समय मेवाड़ भीलकोर के जो कमांडर है जेसी ब्रुक के द्वारा खेरवाड़ा उदयपुर स्थान से इस डाकन प्रथा पर
रोक लगाई है। डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई है, रोक लगाई गई है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो यहां पर हो जाएगा महाराणा स्वरूप सिंह। चौथा ऑप्शन हमारा यहां करेक्ट हो जाता है। चलिए 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न क्या कह रहा है? हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन के प्रयासों से कौन सी प्रथा पर रोक लगाई गई है? त्याग प्रथा, कन्यावध, डाकन प्रथा या फिर समाधि प्रथा? तो यह हो जाएगा कन्यावध। 1833 ईस्वी में 1833 ईस्वी में कोटा के महाराव राम सिंह के समय और हमारे गवर्नर कौन थे? गवर्नर थे लॉर्ड बेंटिंग के समय हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट कन्यावध 33 है। हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? हमारे पॉलिटिकल एजेंट थे विल्किंसन ने कन्यावध पर रोक लगाई है। हाँ, सुमेलित कीजिए कुप्रथा और सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत है। कन्यावध, देखो कन्यावध पर सबसे पहले रोक कहाँ लगाई गई है? तो कन्यावध पर सबसे पहले रोक लगाई है सर कन्यावध पे कोटा। समाधि प्रथा में हो जाएगा जयपुर। समाधि प्रथा में क्या आ जाएगा? समाधि प्रथा में आ गया जयपुर। और सती प्रथा में क्या आ जाएगा? सती प्रथा में आ जाएगा बूंदी। त्याग प्रथा में आ जाएगा जोधपुर। मिलाओ देखे कन्यावध सर 1833 में कोटा में एक में आना चाहिए, एक में आ रहा है समाधि प्रथा पर रोक लगाई है जयपुर में। और सती प्रथा पर रोक लगाई 1822 में बूंदी में। फिर और त्याग प्रथा 1841 में जोधपुर महाराजा मान सिंह के समय। तो ऐसे वैध कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चले अगले प्रश्न पर। हरविलास शारदा के द्वारा 1929 में पारित जो शारदा एक्ट है उसमें लड़के और लड़कियों की विवाह योग्य आयु क्रम से कितनी रखी गई थी शारदा एक्ट में? तो लड़के पहले क्या लड़के हैं, ठीक, तो लड़के की तो रखी गई थी 18 और लड़की की कितनी रखी गई थी? 14। फिर 1978 में इसमें संशोधन किया जाता है। संशोधन करने के बाद बॉयज की रख दी जाती है 21 और गर्ल्स की कर दी जाती है 18। बढ़े आगे। नेक्स्ट, उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो 1853 में लगाया गया। शासक कौन है? तो महाराणा स्वरूप सिंह। और मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट और कौन थे वो? जेसी ब्रुक एमबीसी का जो सेनापति था, हेड कमांडेंट जेसी ब्रुक ने स्वरूप सिंह के समय डाकन प्रथा पर रोक लगाई थी खेरवाड़ा जगह पर। ईश्वर चंद विद्यासागर ने किस प्रथा को समाप्त करने का बीड़ा उठाया था? ईश्वर चंद विद्यासागर के द्वारा जो बीड़ा उठाया था
1856 में और यहाँ गवर्नर थे जो लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय, लॉर्ड डलहौजी के समय यहाँ पर ये रोक नहीं, बढ़ावा दिया गया था। लॉर्ड डलहौजी के समय विधवा विवाह को समाप्त करने को लेकर नहीं है, बढ़ावा देने के लिए, है ना। विधवा विवाह को प्रोत्साहन विधवा विवाह को प्रोत्साहन का बीड़ा उठाया था। तो यहां समाप्त नहीं है किस प्रथा, हाँ, इस पे जो रोक लगी हुई थी कि विधवा शादी नहीं करेंगे, है ना। तो इसको विधवा के पुनर्विवाह पर जोर दिया था, ठीक है। चले आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा रहता है? सहगमन प्रथा का संबंध है कन्यावध से, विधवा विवाह से, सती प्रथा से और बाल विवाह से। सहगमन प्रथा, तो सहगमन प्रथा का संबंध किससे हो जाएगा? तो सर ये हो जाएगा सती प्रथा। सहगमन, सहमरण, ठीक है, ये अन्वारोहण, ये सब सती प्रथा के हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिंग ने निम्न स्थल पर सती प्रथा रोकने का आदेश दिया, उनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखो, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड बेंटिंग ने सती प्रथा पर रोकने का अध्यादेश जारी किया गया था। सती प्रथा पर रोक लगाई। सबसे पहले जो रोक लगाई थी बंगाल में लगाई गई थी। बंगाल में लगा करके फिर पूरे भारत में सती प्रथा पर रोक लगा दी। अधिनियम कौन सा था? अधिनियम था 17। अधिनियम भी पूछते हैं, अधिनियम नंबर कौन सा है? तो अधिनियम नंबर हो जाएगा 17। हो गया 17, 10, 5, 2, 17, ठीक। तो इस अधिनियम के पारित होने के बाद लॉर्ड बेंटिंग ने राजस्थान के सभी राजाओं को आदेश दिया कि सभी अपनी अपनी रियासत में सती प्रथा पर रोक का आदेश जारी कर दिया जाए। तो उनमें सबसे पहले, इस रोक के बाद सबसे पहले जो अपनी रियासत में रोक लगाई थी वो रियासत कौन सी थी? अलवर। कब लगाई थी? 1830 में। जयपुर ने 1844 में लगाई थी। जोधपुर में 1848 में लगे। डूंगरपुर 1856 नहीं है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। इसके अलावा आप याद रखोगे उदयपुर में, इसी के साथ उदयपुर रियासत में जो रोक लगाई गई थी, उदयपुर रियासत में सती प्रथा पर रोक लगाई थी 1861 में और कोटा रियासत में रोक लगाई थी 1862 में। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सती प्रथा का अन्य नाम क्या है? सती प्रथा का अन्य नाम क्या है? सहमरण, सहगमन, अन्वारोहण और ये सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला है, लॉर्ड डलहौजी ने स्त्रियों को विधवा विवाह से मुक्ति प्रदान हेतु विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? तो अभी हमने बात की थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। ईश्वर चंद्र विद्यासागर
सागर के प्रयासु से लॉर्ड डलहौजी ने विधवा पुनर्विवाह के लिए अधिनियम लाया गया था 1856 में। धारा कौन सी है? धारा नंबर 5। बढ़े आगे। नेक्स्ट प्रश्न है 24वां प्रश्न। देखो देखे क्या कह रहा है। राजस्थान में सागड़ी निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? सागड़ी निवारण अधिनियम या बंधुआ निवारण अधिनियम, बंधुआ मजदूरी निवारण अधिनियम, ये कब लाया गया है? तो ये लाया गया है 1961 में लाया गया है। ठीक है। बंधुआ मजदूरी सागड़ी प्रथा, इसको हाली प्रथा भी कहते हैं, हाली प्रथा नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है सागड़ी प्रथा का अर्थ क्या है? घुड़सवार, बंधुआ मजदूर, पटवारी और कृषक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बंधुआ मजदूर सागड़ी प्रथा, जिसकी चर्चा अभी हमने कर ली थी। जागीरदारों में पहले लोग अपनी शादी में दहेज के साथ कुछ कुंवारी कन्याएं भी देते थे, जिसे किस नाम से जाना जाता था? जो राजा महाराजाओं के और जागीरदारों की लड़की की शादी होती थी तो उनके साथ में कुंवारी कन्याओं भी उसकी सेवा के लिए भेज दी जाती थी, तो उनको क्या कहते हैं? तो उनको डावड़ी, क्या कहते हैं? डावड़ी या डावरिया, डावरिया प्रथा कहा जाता है, डावरिया प्रथा। चले आगे। स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखने की परंपरा को क्या कहते हैं? जो दास के रूप में रखते थे उसको क्या कहते थे? तो उसको गोला कहते थे। क्या कहते थे? गोला। और वही जो दास आते थे ना, दास या तो कहीं पर आक्रमण करते थे, आक्रमण करने के बाद में जो बंदी बना लिया जाता था, बंदी बना लेते थे, और बंदी बनाने के बाद में उसको यहाँ पर काम वगैरह करवाया जाता था, दास बना करके रखते थे, उनको क्या कहते हैं? गोला। और इनके जो दासी पुत्र होते थे, दासी जो पुत्र होते थे, दासी पुत्र को क्या कहा जाता था? दासी पुत्र को औरस कहा जाता है। क्या कहते हैं? दासी पुत्र को औरस के नाम से जाना जाता था। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा? गोला। हाँ, अगला राजस्थान में सागड़ी प्रथा क्या थी? सती प्रथा है, मृत्यु भोज प्रथा, हाली प्रथा या नाता प्रथा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाली प्रथा। हाली प्रथा यहाँ करेक्ट हो जाता है। हाली प्रथा से आशय क्या है? हाली प्रथा किसको कहते हैं? युद्ध के ढोल नगाड़े बजाने वाले एवं सामान ढोने वाले स्थायी मजदूरों को कहते हैं, या घरों पर काम करने वाले बंधुआ मजदूरों से खेतों और घरों पर काम करने वाले बंधुआ मजदूरों को, और विवाह पर दिए जाने वाले दास दासियों से। तो बंधुआ मजदूरी किसको कहते हैं? कि खेतों और घरों पर काम करने वाले बंधुआ मजदूरों को हाली प्रथा या बंधुआ मजदूरी के नाम से जाना जाता है। और किस नाम से? सागड़ी प्रथा। और किस नाम से? सागड़ी प्रथा के नाम से भी जाना जाता था। 1832 में कानून बना करके दास प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल निम्न में से कौन था? तो 1832 में दास प्रथा, वैसे दास प्रथा पर, दास प्रथा अभी हमने बात कर ली है कि दास प्रथा जो युद्ध के दौरान बंदी बना लिया जाता था, गिरफ्तार कर लिया जाता था, फिर उनको यहाँ पर दास के रूप में रहना पड़ता था, जो घरों और खेतों पर ये काम करवाते रहते थे, इनको बंदी बनवा करके। फिर क्या है, इस दास प्रथा पे जो सबसे पहले रोक लगाई थी, सर्वप्रथम जो रोक लगाई थी दास प्रथा पर, वो प्रयास किया था, सबसे पहले दास प्रथा रोकने का जो प्रयास किया था वो किसने किया था? 1562 में
अकबर ने इसको रोकने का प्रयास किया था। फिर जो कानून बनाया गया था वो अपने बेंटिंक ने बनाया था, नाम नहीं है, अच्छा नाम तो ये इसमें पूछा जा रहा है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1832 में भारत में दास प्रथा को समाप्त करने का कानून बनाया गया है। राजस्थान में दास प्रथा पर जो रोक लगाई गई, राजस्थान में दास प्रथा पर रोक 1832 में इसी समय लग जाती है। और सबसे पहले कौन सी रियासत में लगाई गई? कोटा रियासत में दास प्रथा पर रोक लगाई गई है। तो ये हमने प्रश्न देखे हैं, आज के 30 इंपोर्टेंट प्रश्न। और प्रश्न कैसे लगे हैं और इन प्रश्नों को आप अच्छे से समझना। यदि कोई टॉपिक आपको टफ लगता है, याद नहीं रहता है, तो उसके लिए आप पहले काम कर लिया करो कि उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लिया करो। ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने के बाद आपको पता लग जाएगा इस टॉपिक से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने के बाद यदि आप उस टॉपिक को वापस पढ़ोगे तो वो टॉपिक आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। ठीक है, तो आप मिलेंगे हम नए वीडियो में। बताओ देखिए अगला जो हमारा प्रश्नोत्तरी रखनी है वो कौन से टॉपिक की रखनी है। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू सो मच।